हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूं जिसका नाम है ऑर्केस्ट्रेशन इन मल्टीमीडिया। ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। मल्टीमीडिया के अंदर इसका क्या रोल है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्केस्ट्रेशन में, सब कुछ जानने वाले हैं और इसका साथ साथ में इसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे कि कहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑर्केस्ट्रेशन को। ऑर्केस्ट्रेशन होता क्या है मल्टीमीडिया में? मल्टीमीडिया के अंदर ऑर्केस्ट्रेशन जो है, इसका मतलब होता है कि हम वेरियस मीडिया एलिमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कराएंगे। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि ऑर्केस्ट्रेशन इन मल्टीमीडिया इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एलिमेंट्स, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इन सब को एक साथ कोऑर्डिनेट करके यूज़र एक्सपीरियंस को सीमलेस बनाना ही हमारा कहलाता है ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब हुआ ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, जो भी आपके वीडियो एलिमेंट्स हैं या आप कह सकते हैं मीडिया एलिमेंट्स हैं, उन सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट करा के यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करना ही ऑर्केस्ट्रेशन कहलाता है। इस प्रोसेस के अंदर जो आपके ये जो प्रोसेस है ऑर्केस्ट्रेशन का, उसमें आपके एप्लीकेशन के लिए आपका रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिकली क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोग जुड़ते हैं वीडियो कॉल्स पे और साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं, या फिर लाइव ब्रॉडकास्ट में भी आपका लाइव जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं, वीडियोज़ स्ट्रीम हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो आपके ऑडियोज़, वीडियोज़ का कोऑर्डिनेशन है, उसको मेंटेन करने का काम करता है ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो भी आपकी मीडिया प्रेजेंटेशंस हैं, उनको इंटरैक्टिव बनाने के लिए भी ऑर्केस्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके ऑर्केस्ट्रेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बात करें। ऑर्केस्ट्रेशन आपने समझ लिया कि जब भी आपको वीडियो स्ट्रीम्स करना है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, उस टाइम पे वीडियो और ऑडियो प्रॉपरली आए, सिंक्रोनाइज वे में आए, इसका कोऑर्डिनेशन बनाना ऑर्केस्ट्रेशन का काम है। और ऑर्केस्ट्रेशन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट होता है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम डिफरेंट टाइप के मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, ये सब आपके डिफरेंट टाइप के मीडिया जो है वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक साथ, बिना किसी डिले के, बिना किसी मिसमैच के हम उसे प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑर्केस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन में बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि ऑर्केस्ट्रेशन जो सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड की जा सके। ऑर्केस्ट्रेशन सर्विसेज मैनेज करती हैं इन सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को कि ऑडियो हमारा सही टाइम पे प्ले हो, वीडियो के साथ प्ले हो, सबटाइटल साथ में आए। इसका जो है इसकी सर्विस, इसको मैनेज करना ऑर्केस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, इससे आपका स्मूथ ट्रांजिशंस होते हैं और डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स के बीच में इंटरैक्शन भी बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है मीडिया मल्टीमीडिया ऑर्केस्ट्रेशन का, वो होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑर्केस्ट्रेशन में क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैनेज करने का काम ऑर्केस्ट्रेशन का होता है, जिससे इंश्योर कर पाएँ कि मीडिया कंटेंट जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं यूज़र तक, वो आपकी करेक्ट जो करेक्ट परफॉर्मेंस लेवल की होनी चाहिए, यानी जिस भी परफॉर्मेंस लेवल की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मल्टीमीडिया कंटेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्यूएस पैरामीटर। तो क्यूएस पैरामीटर जो है उसे मैनेज करने का काम ऑर्केस्ट्रेशन का है। तो ऑर्केस्ट्रेशन में हम क्यूएस पैरामीटर को भी मैनेज करते हैं, साथ में बैंडविड्थ एलोकेशन को हैंडल करते हैं, लेटेंसी को हैंडल करते हैं, कोई एरर आ रहा है तो एरर रेट्स किस रेट में आ रहे हैं उसे हैंडल करते हैं। मीडिया स्ट्रीम्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम भी ऑर्केस्ट्रेशन का होता है, क्योंकि मीडिया स्ट्रीम्स अगर हो रही हैं तो उसमें मीडिया जो भी ट्रांसमिट हो रहा है वो आपका किसी तरह से उसमें डेटा का लॉस ना हो, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। इसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म इन ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम यानी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में ऑर्केस्ट्रेशन क्या करता है? ऑर्केस्ट्रेशन
कोऑर्डिनेट करता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिलीवरी ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। ठीक है, यानी मल्टीमीडिया कंटेंट की स्टोरेज से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, उससे उसकी डिलीवरी मल्टीपल सर्वर्स पे या नेटवर्क्स पे कराना, ये आपका इसमें कोऑर्डिनेशन करता है ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, कि कैसे आपका मल्टीमीडिया कंटेंट अलग अलग सर्वर पे स्टोर होगा, अलग अलग उसकी प्रोसेसिंग होगी, या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट की डिलीवरी आपके अलग अलग नेटवर्क्स पे कैसे होगी, इसका कोऑर्डिनेशन ऑर्केस्ट्रेशन का काम है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे आपकी इफ़िशियंसी यानी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, और डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपके इंडिपेंडेंटली मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर ऑर्केस्ट्रेशन है, सिंक्रोनाइजेशन, यानी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब था कि प्रॉपरली सारे वीडियो और ऑडियो करेक्ट टाइम इंटरवल पे करेक्ट ऑर्डर में लगे हुए हैं, अलाइंड हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन होता है। और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए ऑर्केस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अनदर आपका कंपोनेंट है ऑर्केस्ट्रेशन में मिडिल वेयर सोल्यूशन। मिडिल वेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्केस्ट्रेशन में। इसके थ्रू आप क्या कर पाते हो, इसके थ्रू कम्युनिकेशन कराने के लिए, यानी मल्टीमीडिया के बीच मल्टीमीडिया डेटा का सिंक्रोनाइजेशन कराने के लिए मिडिल वेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका डिफरेंट मीडिया टाइप्स के बीच में इंटीग्रेशन कराता है, और साथ में कोहेसिव यूनिट की तरह सारे मीडिया एलिमेंट्स को एक साथ मैनेज करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, आपने कंपोनेंट समझ लिया कौन कौन से कंपोनेंट थे, हमने कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट थे आपके। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए अगर ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए, यानी जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं वो आपकी परफॉर्मेंस लेवल उसमें अच्छी होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम होना चाहिए, यानी जहाँ पे अलग अलग जगह पे आपको कोऑर्डिनेट करना है, स्टोरेज से लेके अलग अलग सर्वर्स पे आपको अगर मीडिया को स्ट्रीम करना है तो वहाँ पे करेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम होना चाहिए। मिडिल वेयर का भी काम होता है कि मिडिल वेयर जो है वो आपका इंटीग्रेशन कराएगा डिफरेंट मीडिया टाइप्स में। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें, सो एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया ऑर्केस्ट्रेशन। सबसे पहला आपका इसका एप्लीकेशन आप देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, रिमोट साइंटिफिक कोलैबोरेशन में। यानी जो भी आपके अलग अलग जगह से लोग मिल के कोलैबोरेशन करते हैं, कोलैब करते हैं, जो आपने कहा सुना होगा, तो कोलैब करते समय ऑर्केस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि वीडियोस जो भी मल्टीपल सोर्सेज से ली जा रही हैं वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, और जो भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं डेटा के साथ वो रियल टाइम लगना चाहिए। तो इसका ये काम होता है ऑर्केस्ट्रेशन का, जहाँ पे रिमोट कोलैबोरेशन हो रहा है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज में भी ऑर्केस्ट्रेशन यूज़ किया जाता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी हम इसे यूज़ करते हैं ताकि मल्टीमीडिया कंटेंट्स को डिलीवर कर पाएँ, जिससे ऑडियो और वीडियो जो है वो आपका प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड वे में हाई क्वालिटी में यूज़र तक डिलीवर हो। ठीक है, वहाँ पे आपका जो भी डिफरेंट नेटवर्क कंडीशंस हैं उसमें आपका अच्छे से सारे मीडिया कंटेंट जो है वो यूज़र तक डिलीवर होने चाहिए। ये आपका होता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है ऑर्केस्ट्रेशन को स्ट्रीमिंग सर्विसेज में। ठीक है, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन में भी हम ऑर्केस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं, और ऑर्केस्ट्रेशन यहाँ पे क्या करता है, मैनेज करता है टाइमिंग और इंटरैक्शंस को डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के बीच में, और यूज़र के एक्सपीरियंस को इंगेजिंग बनाता है कि यूज़र बोर ना हो, सारी चीज़ों को अच्छे से वो एक्सेस कर पाए, इंगेज रहे यूज़र, इसका ध्यान रखता है ऑर्केस्ट्रेशन। कहाँ पे, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन में। सो यही ऑर्केस्ट्रेशन होता है। ऑर्केस्ट्रेशन आपको समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।